हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ प्रभा हिंदी की कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन कक्षा 6 एंड 7 की क्लासेस के लिए, जिसमें हम एक साथ में सभी आकलन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आकलन फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। सुमन का जैसे हो जाएगा पुष्प फूल कुसुम, सूर्य का हो जाएगा दिनकर रवि प्रभाकर, दिन का दिवस रोज दीवा, पेड़ का हो जाएगा वृक्ष विटप तरु। साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के थ्रू हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची की लिस्ट बना करके वीडियो बनाए हुए हैं, ताकि आपको हेल्प मिल सके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो एक बार आप जरूर से चेकआउट करें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट, जिसमें आपको पर्यायवाची से रिलेटेड एक लिस्ट दिखेगी, जिसमें आप सभी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरे। कमरे में अच्छी किताबें भरी पड़ी थी। ठीक है, अच्छी हो जाएगा। अच्छाई किसी की अच्छाई बताने के लिए यूज किया जाता है। राहुल पेड़ की ऊंचाई देखकर दंग रह गया। लहराती फसल देखकर किसान बहुत खुश था। धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पुरस्कार का हो जाएगा पुरस्कार, ये हो जाएगा कवित्री। सम्मान, ऋषि, परीक्षा, तबीयत। यहाँ पर देखिए बी में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो आप लिख दीजिए इसे, तबीयत हो जाएगा ये। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। चंद्र होशियार है पढ़ने में, तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्र पढ़ने में होशियार है। मोहित कल अलवर से आएगा। विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। अंकिता खुश मिजाज है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। जैसे प्रेरक का हो जाएगा प्रेरित करने वाला, गणितज्ञ का हो जाएगा गणित शास्त्री, महत्वपूर्ण का हो जाएगा आवश्यक। तो इसी तरह से देखिए आगे, देखिए यहाँ पर गद्यांश को पढ़ करके आपके सही विकल्प चुनना है। गद्यांश है, हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में महान हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, तो दक्षिण में सागर इसके पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कछारी भूमि, सुंदर घाटियां आदि सभी कुछ भारत की शान है। यहाँ पर हर चीज है जो अलग अलग देशों में मिलती है, वो हमारे यहाँ पर पूरी सब कुछ मिला करके पूरा हमारा देश बना हुआ है। अतः यूँ कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है, और हम इस अनूठे देश के वासी हैं। बस हमें थोड़ा सा इसको रेस्पेक्ट देने की जरूरत है, हमारा देश काफ़ी आगे जा सकता है। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन देखेंगे इसका। भारत विश्व का बड़ा देश है, 7वां। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। भारत को अनूठा देश माना है भौगोलिक आधार पर। विश्व का समानार्थी नहीं है भारत। ठीक है, संसार, दुनिया, जगत सभी समानार्थी है, यानी पर्यायवाची है। 10th क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, भारत का धरातल कहीं समतल, कहीं पठारी, कहीं मरुस्थलीय, तो कहीं पहाड़ी है। इसकी उत्तर दिशा हिमालय पर्वत है जो सुरक्षा का कार्य करता है, व दक्षिण में विशाल समुद्र है। यहाँ अलग अलग जगह पर मौसम भी अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये होता है डन आकलन 1 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 2। क्वेश्चन है, तैरने वाले को कहते हैं तैराक, बगीचे की देखभाल करने वाले को कहते हैं माली। ये होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इससे रिलेट भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट लिस्ट तैयार कर रखी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। कवि का कवित्री, अभिनेत्री का अभिनेता, यानी बॉय का गर्ल करना है, गर्ल का बॉय करना है आपको। ठीक है, सेठ सेठानी, शिक्षक शिक्षिका, शेरनी शेर, बेटी बेटा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना अर्थात बहुत क्रोधित होना। अपना खिलौना टूटा देख अनुज आग बबूला हो गया। पेट में चूहे कूदना, तेज भूख लगना। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। राजू अपने वृद्ध पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। अक्कल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। जब विपरीत समय आया तो मोहन की अक्ल पर पत्थर पड़ गए और उसने गलत रास्ता चूज कर लिया। ठीक है, दिए गए संख्या शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए। मैं प्रतिदिन कहाँ जाता हूँ? विद्यालय। फूलों पर तितली मंडरा रही है। हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे। सलीम केला खा रहा है। ये फल का नाम है। जयपुर जगह का नाम है। तितली एक कीट का नाम है। विद्यालय जगह का नाम है। किसान खेत पर काम कर रहा है, ये भी एक कर्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5th क्वेश्चन होता है डन। नेक्स्ट देखेंगे, एक कविता दे रखी है जिससे पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फैग, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक।
तो बहुत ही प्यारी कविता है जिसे आप लर्न कर सकते हैं, सुना सकते हैं अपनी कक्षा में, जब भी आपका कोई एनुअल फंक्शन होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखेंगे, कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुष्प की। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, सुमन फूल कुसुम है, वट पेड़ का है। वीरों की चरण धूलि धोना चाहता है कौन? पुष्प। इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है कि इस कविता में पुष्प की अभिलाषा है देश के प्रति समर्पित होने की। वह चाहता है कि हमें अपने देश के लिए बलिदान करने को तत्पर रहना चाहिए। अर्थ लिखिए, सुरबाला अर्थात अप्सरा, मातृभूमि अर्थात जन्मभूमि, वनमाली अर्थात वन का माली, इटलाऊ अर्थात इतराना, सम्राट अर्थात शासक, शीश अर्थात सिर। तो ये कविता है जिसमें एक शीश आपको शिक्षा दी गई है कि जो फूल होता है, जो पुष्प होता है, वो कहीं और नहीं चढ़ना चाहता, वो सिर्फ उसी पथ पर चढ़ना चाहता है जहाँ से वीरों को ले जाया जा रहा है, या जहाँ से वीर गुजर रहे हैं, या जहाँ से वीर अपनी वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो वो अपना संपूर्ण जीवन उनके प्रति समर्पित कर देना चाहता है। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 2 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 3, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चिड़िया का बहुवचन कौन सा होता है? चिड़िया। कविता के पास 5 पेंसिलें हैं, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? 5। शब्द के शुद्ध रूप पर निशान लगाना है आपको, परीक्षा कौन सा वाला सही है? सेकंड। निम्न शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो देखिए क में है शिक्षक बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो देखिए लिंग बदलना है, शिक्षक का हो जाएगा शिक्षिका, शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। छात्र पाठशाला जा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा छात्राएं पाठशाला जा रही हैं। घड़ी में एक वचन बहुवचन शब्द आपस में मिले हुए हैं, अलग अलग करके लिखना है। तो एक वचन देखिए भाषा, स्त्री, टोपी, झोपड़ी, और बहुवचन में होगा आंखें, घड़ियां, हांडियां, कमीजें। ज़्यादातर बहुवचन शब्दों में आपको अनुस्वार देखने को मिलेगा, लास्ट में ऊपर आपको एक बिंदी सी दिखेगी, चंद्र बिंदु दिखेगा, ठीक है। तो आप इसे समझ जाइए वो बहुवचन शब्द है। 7वां क्वेश्चन है, वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए। आसमान में काले बादल छा रहे हैं, तो बादलों की विशेषता कि वो काले हैं, ये विशेषण हो गया। ये बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन है, तो यहाँ पर देखिए स्वादिष्ट गुलाब जामुन की विशेषता है, तो स्वादिष्ट विशेषण हो गया। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है, हम खाना खा लिए हैं, हमने खाना खा लिया है, इस तरह से लिखेंगे। लड़का पढ़ रहे हैं, लड़का पढ़ रहा है। निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शारीरिक नहीं होता, शारीरिक होता है। आशीर्वाद, क्षमा, त्योहार, सभी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक गधा जंगल में घास चर रहा था, जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक सुखिया का घर था। वह रोज जंगल में आकर घास खाता और चला आता। जंगल की हरी हरी घास खाकर उसे बड़ा ही मजा आता। तो गधा जंगल में क्या कर रहा था? गधा जंगल में घास चर रहा था। गधे के मालिक का नाम क्या था? गधे के मालिक का नाम सुखिया था। तो ये डन होता है आकलन 3 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन 4। तो क्वेश्चन है, माँ रसोई घर में चाय बना रही है, वाक्य में क्रिया है बना रही है। हमने खाना खाया था, वाक्य में काल है, था, थे, थी, भूतकाल में आता है, वर्तमान काल में है, ही है, और भविष्य काल में आता है गागेगी। रेखांकित क्रियापदों के काल लिखिए। तो देखिए मेरी दादी ने कहानी सुनाई। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर तो मैम हमको था, थे, थी दिख ही नहीं रहा है, बट देखिए मेरी दादी ने कहानी सुनाई थी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर थी का शब्द थी रूपी मिल रहा है एक शब्द, जिससे ये पता चलता है कि भूतकाल का सेंटेंस है। सुनाई है ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो है तो नहीं आएगा, ठीक है। बच्चा फल खाता है, वर्तमान काल। रमेश कपड़े धुलवाएगा, गा आ गया भविष्य काल। निम्नलिखित वाक्य में से संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। मोहन से पहले अनिल आया था, तो से पहले क्या है? संबंध, जो कि बता रहा है मोहन से पहले आया है अनिल। मेज के ऊपर दूध का गिलास रखा है, के ऊपर यहाँ पर संबंध बता रहा है, क्योंकि मेज है उसके ऊपर दूध का गिलास रखा है, तो के ऊपर यहाँ पर संबंध हो गया। विद्यालय के पीछे पार्क है, के पीछे यहाँ पर संबंध बोधक शब्द हो गया। निम्नलिखित वाक्य में उचित क्रिया लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। हम कल दिल्ली जाएंगे। बालक मैदान में खेल रहे हैं। माँ चाकू से सेब काट रही है। लड़की अखबार पढ़ रही थी। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। मोहन बहुत पढ़ता है, पढ़ने की विशेषता हो गई कि वह बहुत पढ़ता है। तो देखिए क्रिया यहाँ पर पढ़ना है, पढ़ने की विशेषता क्रिया विशेषण हो जाएगा बहुत। पिताजी अचानक कमरे में आ गए। आना, कमरे में आना एक क्रिया है, तो यहाँ पर देखिए अचानक आए, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ऊपर चलो बात करेंगे, तो चलना विशेषता है, ऊपर चलो बात करना एक विशेषता क्रिया हो गई। ऊपर चलो एक क्या हो गया? क्रिया विशेषण।
दिए गए वाक्यों में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक वाक्य के सामने लिखिए। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है? रोहित। क्या, क्यों, कौन का आपको आंसर अगर मिलता है तो वो होती है सकर्मक क्रिया। मयंक नाच रहा है, क्या नाचना, कैसे नाचना, इसका कोई आंसर नहीं है तो ये अकर्मक है। दादी जी बच्चों को कहानी सुना रही, क्या सुना रही है? कहानी कौन सुना रही है? दादी। आंसर आ रहा है आपके पास में, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया ने कर्म के साथ। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना। ठीक है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं, जैसे दौड़ना, नाचना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 रंग का झंडा प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा, रंग गेरुआ त्याग सिखाता, हरा रंग हरियाली लाता, शांति श्वेत संग रंग बताता, देशभक्त सारे मिल आओ, इसे उठाकर कदम बढ़ाओ। झंडे में रंग है 3। झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है? हरियाली का। सफेद रंग किसका भाव बताता है? सफेद रंग शांति के भाव को बताता है। उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा हमारा तिरंगा। तो ये डन होता है आपका आकलन पत्र 4 का सॉल्यूशन।